Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग एक्वेरियस. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors. Love life for Aquarius in the month of January 2026. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see mutual energies between both of you. It's the lightning energy. Current energies of your person. Mercury. Realizations हो रहे हैं आपके person को. Good. Intention of your person. The new pearl. Future action of your person. Uranus. Your energy. Smoke. And future of this overall connection. Reddening. Io says very good. Very good. Bottom of the deck, sulfur. Very good. Very good Aquarius. Very good. बहुत अच्छे. शायद आप लोगों ने मुझसे सीख ली है, या फिर आप लोग के अंदर, मतलब दिस इज सो गुड एक्वेरियस. भले ही शायद मेंटली शायद आप स्टक हैं, सब है, बट ओवरऑल एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी है. बहुत ब्रिलियंट रियलाइजेशन. मैंने क्या बोला था, जैसे लाइटनिंग एंड मर्करी की एनर्जी आई, मैंने बोला था रियलाइजेशन हो रहे हैं. बहुत लोग पहले चलो जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मर्करी आया तो वर्गो एंड जेमिनाई, वेरी स्ट्रांगली वर्गो जेमिनाई. ठीक है, ओके. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज एज वेल. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. जैसा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला था कि रियलाइजेशंस हो रहे हैं. बहुत लोग, सबसे मेजर क्वेश्चन लोगों का होता है जब लव लाइफ रीडिंग, ज़्यादातर 90% लोग जब ये वीडियो देखते हैं, लव रीडिंग देखते, क्या उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है. इस रीडिंग में तो बिल्कुल हो रहा है. मतलब जो जो गलतियां की है इस इंसान ने, कुछ भी किया हो इन्होंने, इन्हें पछतावा हो रहा है और ये उन गलतियों का सुधार करना चाहते हैं. एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं. इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हैं. इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया. यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, या आप लोग मैरिड हो एंड आपको बहुत हर्ट किया है. इन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है. कब तक? ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. दिस इज कांटेक्ट, दिस इज कांटेक्ट, दिस इज कांटेक्ट, दिस इज कांटेक्ट. कम्युनिकेशन की ही एनर्जी आई है. कब तक? मुझे दिख रहा है 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर. कांटेक्ट के साथ साथ इंप्रूवमेंट इन बिहेवियरल इश्यूज को इंप्रूव कर रहा है ये इंसान. आप ज़्यादा टेंशन ना लो एक्वेरियस, आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है. एंड शुरुआत करते, बहुत बेहतरीन एनर्जीज हैं. मतलब दिख रहा है आपने अपना स्टैंड लिया इस रीडिंग में, मतलब इस कनेक्शन में. यू हैव टेकन योर स्टैंड. आपने बोला है आपकी ना, आप जो ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप जो ये बदतमीजी कर रहे हो, इनफ इज इनफ. आउट. तुम्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. तुम हो अब हमारी लाइफ में गुड, तुम नहीं हो. आपने अपना स्टैंड लिया है एंड इसी वजह से इनकी ज़मीन फट गई. इनके जो पैरों की जो नीचे की ज़मीन है वो चली गई कि अरे एक्वेरियस के साथ तो मैं बदसलूकी कर रहा था या कर रही थी. एक्वेरियस मेरी नॉनसेंस इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, तो इसलिए लाइन पे आ गए. ये है एनर्जी. एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दीज, जो मैंने बोला, ये वीडियो आप लोग के लिए है. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. लाइटनिंग. यहाँ पे चलो मैं पहले आपकी एनर्जीज पे बोलती हूँ. यू आर इन दिस एनर्जी एक्वेरियस की, यार मैंने अपनी लाइफ में इतनी किसी की बदतमीजी झेली नहीं होगी जितनी मैंने इस इंसान की झेली है ना. तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत ज़िद्दी, आई थिंक बचपन से लेके अब तक, जब तक ये इंसान नहीं आया था या उससे पहले भी अगर आपके पार्टनर्स रहे हों, आपने किसी की ना नॉनसेंस नहीं टॉलरेट की है. आपने किसी की भी बदतमीजी नहीं झेली है.
तो आप यही सोच रहे थे कि मैंने जीवन अपने पैदा होने से लेके अब तक मैंने किसी की बदतमीजी, किसी की नॉनसेंस आज तक डेट तक नहीं टॉलरेट की। मैंने तुम्हारी बदतमीजियां टॉलरेट करी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीवन भर आपकी बदतमीजियां टॉलरेट करूंगी या आपके घटिया दर्जे का बिहेवियर आपसे टॉलरेट करवाऊंगा या करवाऊंगी। सो यू आर इन दिस एनर्जी विद द लाइटनिंग कि मुझे चाहिए रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो आप बेशक आइए मेरी ज़िंदगी में वापस। अगर आपको रिस्पेक्ट, केयर, लव तो चलो लास्ट में रखते हैं, लाइक कैसे प्यार से जीवन नहीं चलता है। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, अगर आप इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ, केयर के साथ, वैल्यू के साथ नहीं चल सकते, देन गेट आउट। हम आए अकेले रहने में हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हम जिंदगी भर अकेले रह सकते हैं, बट हमें बदसलूकी नहीं चाहिए। So mutual energies में you are very clear cut with the things that you want in your life. What are the things that is not negotiable for you and what are the things that are non negotiable for you. आपने अपनी रिस्पेक्ट रखी, क्योंकि बदतमीजी इस इंसान ने की है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि एक्वेरियस अब इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग क्यों हो गए, क्योंकि तुमने ऐसी हरकतें की हैं। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यार एक्वेरियस इतना दबंग कैसे हो चुके हैं, एक्वेरियस को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रियलाइजेशन कैसे हो सकती है। अरे तो तुम क्या हिटलर बन के तुम सामने वाले इंसान के ऊपर क्रूएल्टी करोगे तो सामने वाला इंसान झेलता रहेगा क्या, या झेलती रहेंगी क्या। सो म्यूचुअल एनर्जीज में योर पर्सन इज शॉक्ड दैट हाउ कैन एक्वेरियस टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। एक्वेरियस क्यों अपना स्टैंड ले रहा है, एक्वेरियस गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहा है। शायद पहले ये नो कांटेक्ट करते थे, आप गिड़गिड़ाते रहते थे कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। अब आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन मेंटेन किया तो दे आर वंडरिंग कि एक्वेरियस क्यों नहीं हमें कांटेक्ट करे। अरे तुम्हें बहुत चुल मच रही तो तुम कर लो ना कांटेक्ट। तब उसमें ईगो आ रहा है, नहीं हम क्यों करेंगे, तुम हो कौन, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस गुइया के खेत में के गुइया हो, तुम गुइया के खेत इज द भाभी जी घर पे वाला डायलॉग। So this is the mutual energy. Mutual energy में it is all about self respect, कि मैं अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलूंगी। आपको है तो आप आइए, नहीं है तो आप चले जाइए। दिस इज नोन एज डिटैचमेंट। आप कोई नफरत नहीं कर रहे हो उस इंसान से, आपने है ठीक है कोई बात नहीं, बट हम अब अपनी रिस्पेक्ट रखेंगे। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड दे आर शॉक टू द कोर कि ये जो आपकी न्यू एनर्जी आई है ना, ये क्यों आई है। द वाइट एलिमेंट, why it is there, lightning, current energies of your person, Mercury, ये मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। I'm not even kidding. Mercury, the new pearl and Uranus, इनकी ना अवेकनिंग चल रही है। ये मर रहे हैं कि भैया मुझे एक्वेरियस से बात करनी। 3 हफ्ता तो मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बताऊँ, 3 दिन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। करंट एनर्जीज में दे वांट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं। इन्हें क्यूरोसिटी हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक और ओके, दे हैव दिस इनसिक्योरिटी एज वेल सिंस देयर इज यूरानस एनर्जी। इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की तो नहीं आ गया। महा इनसिक्योर इंसान है, क्या ये बोला जाए। इंटेंशन में बात करना चाहते हैं। क्या ये सॉरी बोलेंगे? द आंसर इज अ येस। ओके, वन ऑफ किसी ने मुझे बोला था कि कुछ जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो सॉरी नहीं बोलते। नहीं, भगवान यूनिवर्स कभी कभार ऐसी सिचुएशन लाता है कि सॉरी बोलना पड़ता है। ये सॉरी बोलेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे, मुझे माफ़ कर दो एक्वेरियस, आई एम सॉरी एक्वेरियस, आई एम सॉरी, दिस इज द चैनल्ड मैसेज आई एम सेंसिंग। ये सॉरी बोलेंगे। इन्होंने अगर हरकतें की हैं तो ये सॉरी बोलेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी एक्वेरियस। बात करेंगे एंड रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन विद द न्यू पर्ल। क्या ये प्यार करते हैं? प्यार तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो प्यार करता है वो ऐसी बदतमीजियां नहीं करते हैं 2 कौड़ी की। तो इंटेंशन में यस अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, बट इंटेंशन में ये नई शुरुआत करेंगे। ये बोलेंगे मुझे माफ करो एक्वेरियस, और एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना। आपने जहां यही अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलिए, किसी का दम नहीं। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स के साथ ना कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है, और जो करेगा उसे हम भगा देंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आत्मनिर्भर लोग, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग, यूनिवर्स से ब्लेस्ड लोग। किसी की नॉनसेंस तो जिंदगी में नहीं कभी टॉलरेट करनी। अगर आप बुरा नहीं कर रहे हो तो आपको कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, और किसी से बुरा करवाना भी नहीं है।
एंड देयर इंटेंशन दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। न्यू बिगनिंग ये करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, आप रुक जाओ, आपने झेला है। आई कैन सी दैट योर एनर्जीज आर स्मोक, फ्यूमस एनर्जी आ रहे, न्यू बिगनिंग करे, फ्यूचर एक्शन, इनका दम नहीं है आपके साथ बदतमीजी करने का। फ्यूचर एक्शन में यहाँ मुझे दिख रहा है विथ यूरानस एनर्जी, इन्हें कभी कभार होगा, ईगो होगा कि मुझे करना पड़ रहा है, मुझे झुकना पड़ रहा है, एज अ मैन और एज अ वुमेन मुझे करना पड़ रहा है, तो तुम चले जाओ ना, तुम्हें रोक के किसने रखा है? एक्वेरियस एनीवे किसी को नहीं रोकते, तो तुम हो कौन? सो फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है ये करते हुए दिख रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट वट आई एम फीलिंग इज दैट ना, आई एम सेंसिंग ये एहसान जताते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ दिख रहा है ये एहसान जताते हुए दिख रहे हैं। देखा मैंने तुम्हें कॉल किया, अरे देखा मैंने तुम्हें 10 रुपए की चॉकलेट दी, बेयर मिनिमम का एहसान जता करेंगे सब, बट एहसान जताएंगे। तो जब ये अगर आपको एहसान जताए ना, बोल देना आपको ना एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं आपके प्यार और केयर के, हम खुद से प्यार कर सकते हैं, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स। सो जो आप एहसान जता रहे हो ना, वो करना बंद कर दो। तो एहसान जताने वाली एनर्जी पता नहीं क्यों दिख रही है, तो जब ये एहसान जताए ना, इनको बोल देना, बाकी एनर्जीज परफेक्ट है, प्यार एंड केयर एंड रोमांस बढ़ रहा है फॉर श्योर, बट ये इंसान अपने ये ना बस इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। बदतमीज लोग बदतमीजी करते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान टॉलरेट करता है, और अब आप टॉलरेट नहीं करोगे। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को रियलाइजेशन करवाना पड़ता है, कि उन्हें रियलाइज करवाओ कि तुम हो कौन, तुम किस खेत की मूली हो। और ये किया है बस। मैं एक्वेरियस, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। ओवरऑल तो यू आर फाइन, ओवरऑल यू आर गुड, बट अंदर ही अंदर आप मिस कर रहे हो इस इंसान को, विच इज फाइन, विच इज ओके। देखो क्या है ना, यहाँ पे ओवरऑल आपकी एनर्जी ठीक है, आप नहीं बात करो, रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, कि कहीं चले तो नहीं जाए, कहीं चले तो नहीं गए, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं चले तो नहीं गए। अगर कोई इंसान चला गया ना आपकी लाइफ से, तो वो अच्छे के लिए गया, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दूसरी एनर्जीज, यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो। ओवरऑल तो ठीक है, ऊपर ही एनर्जीज ठीक है, और अंदर ही अंदर आप बहुत, आपको ये इनसिक्योरिटी हो गई है, कहीं मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख ली, कहीं ये चले ना जाए। अरे तो चले जाने दो, तो चले जाने दो, व्हाट्स अ बिग डील इन इट एक्वेरियस। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर एनर्जीज में होता है कि इंसान को छोड़ दिया, हम अपनी लाइफ में फोकस करें, हम अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप अपने करियर एंड पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो, दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। आपने लेट गो कर दिया, बट आप कॉन्स्टेंटली इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आप अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हो, आप अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपकी स्लीप साइकिल भी खराब हो चुकी है, आपको लग रहा है कहीं एक्चुअली ना भाग जाए। देखो इस रीडिंग में तो नहीं दिख रहा है कि ये भाग रहे हैं, बट अगर इन्हें भागना भी होगा तो भाग जाए ना। ऊपरी तौर पे यू आर showing that I'm a badass woman, I'm a badass man, और I'm a savage queen, और I'm a savage king, बट अंदर ही अंदर आप महा इनसिक्योर हैं। देखो नहीं यार, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स बाहर से भी दिखा और अंदर से भी सिक्योर होने चाहिए। सो अंदर से वो सिक्योरिटी लाइए, उसके लिए आपको प्लीज़ मेडिटेशन करना पड़ेगा थोड़ा। आपको ना सेल्फ सेंट्रिक वाली जो सेल्फ सेंटर्ड, आपको अपना ना जैसे कहते हैं चक्रा, स्पेशली हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, उसे स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यू आर इनसिक्योर इन नेचर, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग आप करवाओ तो आपको एक्चुअल गाइडेंस एक्चुअल मिलेगी, बट यू हैव टू बी सिक्योर विद इन योर सेल्फ एज वेल। फ्यूचर देखो, फ्यूचर अच्छा है, रेडनिंग है, विच मीन्स प्यार बढ़ रहा है, रोमांस बढ़ रहा है, फिजिकल मेंटल इमोशनल कनेक्शन 10 on 10 हो रहा है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट यहाँ रिस्पेक्ट रखनी है आपको, और अंदर से आपको क्योंकि ये जो फसाड आप कर रहे हो ना, फसाड मतलब जो एक्टिंग कर रहे हो, ये फिर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, फिर किसी दिन ये बदतमीजी ये करेंगे। बाय द वे, ये जो नाटक, ये जो आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं कहीं कहीं आप ना चले जाओ इनकी लाइफ से। तो ये आ रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ये फिर से नौटंकी कर सकते हैं। जहां इन्होंने फिर से नौटंकी की, फिर से डिसरिस्पेक्ट किया, फिर से ये किया, तब जैसे अगर आप इनसिक्योर अंदर से हो ना, वो चकनाचूर हो जाएगी। इतने सिक्योर बनो कि सामने वाला इंसान आपके साथ नौटंकियां ना कर सके। रिलेशनशिप है, तमीज से चलिए, अदरवाइज गेट आउट। और आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपनी तरफ से बेस्ट नहीं, अपनी तरफ से 1 millionth टाइम अच्छा करो, सामने वाले के लिए अच्छा इंटेंशन रखो।
इतना अच्छा करो सामने वाले इंसान के लिए कि बाद में वो रोए। तो जब आप इनसिक्योर्ड अंदर से रहोगे ना, तो अगर ये नॉनसेंस एक्टिविटीज फिर से करेंगे, एहसान जताएंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जब सिक्योर होगे अंदर से तो आप उनका जवाब भी अच्छे से दे पाओगे। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। एनर्जीज बहुत बढ़िया है, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बट आपको सिक्योरिटी अंदर से लानी है, दैट्स इट। ठीक है एक्वेरियस, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड आई फील लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।